Hello everyone, welcome to my YouTube channel Om GS Trick. मैं ओपी सर, आई एम वेल एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो वेल. टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट. अपन देखते हैं बोटनी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था. कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है डार्विन ने, 2 है रॉबर्ट कोच ने, 3 है स्लीडेन व स्वान ने, 4 नंबर है रॉबर्ट हुक ने. तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्लीडेन व स्वान ने किया था. किसने? स्लीडेन एंड स्वान ने. दूसरा क्वेश्चन है, पादप कोशिका में मध्य पटलिका का मुख्य संगठन होता है. पादप कोशिका में मध्य पटलिका का मुख्य संगठन होता है, किसका होता है? कैल्शियम का या पोटेशियम का, सोडियम का या मैग्नीशियम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम का. किसका? कैल्शियम का बना होता है. तीसरा क्वेश्चन है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है, किसके माध्यम से बनी रहती है? ऑप्शन नंबर 1 है कोशिका कला तंत्र के माध्यम से, मध्य पटलिका के माध्यम से, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से, अतः प्रदवी जालिका के माध्यम से. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. प्लाज्मा लेमा दूसरा शब्द है जो प्रयुक्त होता है कोशिका कला के लिए, सूक्ष्म तंतुकों के लिए, मध्य पटलिका के लिए, कोशिका भित्ति के लिए. तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका कला के लिए. ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. 5 नंबर है, जीव द्रव्य कला की संरचना को बताने हेतु सर्वाधिक आधुनिक मॉडल कौन सा है? कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आणविक मॉडल या इकाई कला मॉडल या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है? कौन सी संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है? क्वांटासोम, ऑक्सोसोम, डिक्ट्रियोसोम, पॉलीसोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्टोसोम. ऑक्टोसोम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है. 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? देखते हैं, 0.5 से 2 माइक्रो, 0.5 से 10 माइक्रो, 50 से 100 माइक्रो, 50 से 300 माइक्रो. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 से 10 माइक्रो. 0.5 से 10 माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है. अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, पादप कोशिका की कौन सी रचना का संबंध ऑक्सी यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की ऊर्जा परिवर्तक अभिक्रियाओं से होता है? कौन सा होता है? केंद्रक से, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइबोसोम से या हरित लवक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से. किसे? माइटोकॉन्ड्रिया से. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस किसको कहा जाता है? हरित लवक को, केंद्रिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को या गोल्जी इकाई को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं. अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है? वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है? केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या सेंट्रियोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है. कौन सा तंत्र? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है. अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, किसमें होता है? हरे शैवालों में, नीले हरे शैवालों में, लाल शैवालों में, स्तनियों के लाल रुधिराणुओं में? तो किसमें होता है ये एब्सेंट? किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, नीले हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. अगला क्वेश्चन है, यदि एक पर्ण ऊतक के घटकों को ध्यानपूर्वक विभिन्न फ्रैक्शनेशन किया जाए तो कौन सा खंड जीवित कहलाएगा? तो कौन सा खंड जीवित कहलाएगा? अतः प्रदवी जालिका, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो कौन सा कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा. ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है. अगला क्वेश्चन है, जलीय अपघटनकारी एंजाइम युक्त कोशिकांग कहलाते हैं. कौन से कोशिकांग है जो जलीय अपघटनकारी एंजाइम यानी हाइड्रोलाइसिस युक्त कोशिकांग कहलाते हैं? राइबोसोम, मीजोसोम, माइक्रोसोम्स या लाइसोसोम्स? कौन से ऐसे जो कहलाते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं, जो लाइसोसोम्स जलीय अपघटनकारी एंजाइम्स युक्त कोशिकांग कहलाते हैं. 14 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स प्राय मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? पादप कोशिकाओं में या प्राणी कोशिकाओं में? तो लाइसोसोम हमेशा प्राणी कोशिकाओं में मिलते हैं, पादप कोशिका में एब्सेंट होते हैं, प्राणी कोशिकाओं में मिलते हैं.
अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय सर्वाधिक होते हैं, गोल्जी काय सर्वाधिक होते हैं कैलिपट्रोजन में, मूल गोप में, मूल शीर्ष में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल शीर्ष में। गोल्जी काय सर्वाधिक किसमें होते हैं, मूल शीर्ष में सर्वाधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या डीएनए। कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। गोल्जी काय में निम्न में से कौन सी संरचना क्रियात्मक इकाई होती है, गोल्जी काय में निम्न में से कौन सी रचना है जो क्रियात्मक इकाई होती है, क्रिस्टी होती है या सिस्टर्नी होती है, थाइलेकोइड होती है या ऑर्कोप्लाज्म होती है। तो कौन सी इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है क्रिस्टी। गोल्जी काय में क्रिस्टी ऐसी संरचना है जो क्रियात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक अकेली कला वाली संरचना है, निम्न में से एक अकेली कला वाली रचना है, कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया या हरितलवक, लाइसोसोम या केंद्रक, कौन सी है। तो लाइसोसोम है। कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अधिक राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अधिक राइबोसोम यानी सर्वाधिक राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं, लिग्नीभूत कोशिकाओं में, मृत कोशिकाओं में, विभजित की कोशिकाओं में, मृदुत की कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभजित की कोशिकाओं में सर्वाधिक राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली की आधारीय इकाई होती है, प्लाज्मा झिल्ली की आधारीय इकाई कौन सी होती है, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड या प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तथा कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड प्लाज्मा झिल्ली की आधारीय इकाई होती है, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। जो जीवद्रवी तंतु समीपवर्ती संलग्न कोशिकाओं के बीच में संपर्क बनाते हैं होते हैं, कौन से होते हैं, एक्टोडर्मेटा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मोडेस्मेटा, तर्कुतंतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा। जो जीवद्रवी तंतु समीपवर्ती संलग्न कोशिकाओं के बीच में संपर्क बनाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। कौन होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है या माइक्रोसोम कहलाता है या ऑक्सीसोम कहलाता है या क्रिस्टी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी, क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन होता है वो क्रिस्टी कहलाता है, याद रखना दोस्तों। अगला है प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने किया था, नगेली तथा क्रेमर ने, गार्टर तथा ग्रेडनल ने, स्लिडेन तथा स्वान ने, सिंगर तथा निकोलसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर सही है, सिंगर तथा निकोलसन ने प्लाज्मा झिल्ली का FMM प्रस्तुत किया था, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है, पारगम्य होती है या अर्ध पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है या अपारगम्य होती है, कैसी होती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति हमेशा याद रखना दोस्तों पारगम्य होती है, कैसी होती है, पारगम्य। 25 नंबर क्वेश्चन है राइबोसोम्स में पूर्ण रूप से बहुधा होते हैं, राइबोसोम्स में पूर्ण रूप से बहुधा होते हैं, प्रोटीन एवं आरएनए का, आरएनए तथा डीएनए का, प्रोटीन तथा आरएनए का, प्रोटीन आरएनए तथा एमिनो अम्ल तीनों का। तो किसका होता है सही आंसर, क्या होगा इसका, इसका सही आंसर है प्रोटीन तथा आरएनए का, प्रोटीन तथा आरएनए का राइबोसोम्स पूर्ण रूप से बहुधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राइबोसोम्स केंद्रक होते हैं, राइबोसोम्स केंद्रक होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए या वसा संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो राइबोसोम्स केंद्रक किसके होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। राइबोसोम को मैंने बता दिया आपको कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम्स जो भी पर्सन होता है राइबोसोम्स को, उसका उत्तर लगभग प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के बारे में ही बताया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है 70S राइबोसोम्स टूटता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 70S राइबोसोम्स टूटता है, किसमें टूटता है, 40S तथा 30S में, 50S तथा 30S में, 45S तथा 25S में। ये तो गलत हो जाए सीधा, 50S तथा 20S में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50S तथा 30S में राइबोसोम्स टूटता है।
अगला क्वेश्चन है, एक सुकेंद्रीय कोशिका में अपरिपक्व राइबोसोमल उप इकाइयों के निर्माण का केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य का, केंद्रक का, केंद्रिका का, केंद्रीय रंध्र कॉम्प्लेक्स का, किसका होता है? तो ये केंद्रिका का होता है, न्यूक्लियस का केंद्रिका का होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की अतःकला के वलन कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अतःकला के वलन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वलन? क्रिस्टी कहलाते हैं, ग्रेना कहलाते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल कहलाते हैं, या थेलिया कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अतःकला के वलन क्रिस्टी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवकों के राइबोसोम्स के विषय में अवसादन गुणांक कितना होता है? कितना होता है अवसादन गुणांक? 10s होता है, 50s होता है, 70s होता है, 80s होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70s। कितना होता है? 70s होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, राइबोसोम्स अतः प्रदवी जालिका से लगे रहते हैं हाइड्रोफोबिक अतः प्रक्रिया द्वारा, राइबोफोरिक्स द्वारा, rRNA द्वारा, tRNA द्वारा? तो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? यह राइबोफोरिन्स के द्वारा जुड़ा रहता है। अगला है 32 नंबर, जीवदरीय शब्द सर्वप्रथम बताया था, किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, डुआर्जी ने, या पुरकिंजी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म शब्द बताया था। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में अधिकांश जल मुख्य रूप से पाया जाता है। केंद्रिका में, रिक्तिकाओं में, कोशिका भित्तियों में, कोशिका द्रव्य में? किसमें पाया जाता है? तो ये रिक्तिकाओं में पाया जाता है। किसमें? रिक्तिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर यानी बीट रूट की जड़ का रंग नष्ट नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है, किस लिए होता है ऐसा? जीवद्रव्य कला पारगम्य होती है, जीवद्रव्य कला अपारगम्य होती है, जीवद्रव्य कला तथा कोशिका भित्ति अपारगम्य होती है, जीवद्रव्य कला तथा कोशिका भित्ति दोनों ही पारगम्य होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जीवद्रव्य कला अपारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, कितनी होती है? एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 10 होती है, 100 होती है, 1000 होती है, या अनिश्चित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमेशा अनिश्चित होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण इस बात का समर्थन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में संघन सहसंयोजन में समूहित इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की एंजाइम्स पाए जाते हैं? एटीपी को उपयोगित करने में सक्षम एक संकुचनशील प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया में अत्यधिक बलित अतःभित्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की टूट फूट से कला से खंड बनते हैं जो एटीपी को संश्लेषण करने में समर्थ होती है। प्राणी भ्रूणों में माइटोकॉन्ड्रिया की प्रवृत्ति कोशिकाओं में सांद्रण की होती है जो गमनाक रचनाएं बन जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया की टूट फूट से कला से खंड बनते हैं जो एटीपी को संश्लेषित करने में समर्थ होती है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, कला में अंतर्निहित प्रोटीन सरलापूर्ण हटाई जा सकती है क्योंकि इसमें लिपिड्स के साथ दुर्बल हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, इसमें लिपिड के साथ दुर्बल हाइड्रोफिलिक बंध होते हैं, ये दोनों होते हैं, या इसमें से कोई नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में समान कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में समान रूप से कार्य करती है? देखते हैं। ए है हरितलवक, सेंट्रोसोम, या कोशिका कला, या कोशिका भित्ति? तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? कोशिका कला। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, वह पदार्थ जो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का लगभग 80% भाग बनाता है कौन सा होता है? खनिज, जल, प्रोटीन, या वसा? कौन सा होता है? खनिज होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जल राइट आंसर है। 40 नंबर देखते हैं, मध्य पटलिका में अधिकता में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ होता है पेक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन? कौन सा होता है? पेक्टिन होता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कलाएं प्रमुख रूप से बनी होती है शर्करा तथा लिपिड्स की, शर्करा तथा प्रोटीन्स की, लिपिड्स तथा प्रोटीन्स की, मंड तथा लिपिड्स की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी होती है कोशिका कलाएं।
अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द को प्रतिपादित किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, फ्लेमिंग ने, लुएन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका शब्द की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका की रिक्तिका में मिलते हैं, एक पादप कोशिका की रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? केवल जल, कोशिका द्रव्य, जल तथा इसमें घुले हुए पदार्थ, केवल वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल तथा इसमें घुले हुए पदार्थ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश पादप कोशिकाएं कोशिका भित्ति से घिरी होती है, इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे स्तंभरोम, युग्मक, जीवाणु, मूल रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक। क्या होगा सही आंसर? युग्मक। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, एक अंग में अंतः भित्ति अत्यधिक वलित होती है, इस अंग के अल्ट्रासोनिक डिसरप्शन से खंड बनते हैं जो एटीपी का संश्लेषण कर सकते हैं, यह अंग होता है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरितलवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियन। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व पटलिका के निर्माण में भाग लेता है? किसके निर्माण में? पटलिका के निर्माण में भाग लेता है। सोडियम, लोह, पोटेशियम या कैल्शियम? कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। सही आंसर कैल्शियम। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटासोम मिलते हैं किसमें? केंद्रक में, लाइसोसोम्स में, हरितलवक में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरितलवक में क्वांटासोम मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पटलिका भाग है कोशिका कला के, कोशिका भित्ति का, कोशिका द्रव्य का, केंद्रक द्रव्य का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति का होता है मध्य पटलिका भाग। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है क्रोमेटिन तंतु, निश्चित केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है निश्चित केंद्रक होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में कोशिकीय पहचान तथा सहसंचरण जीव कलाओं के संगठनों के कारण होता है, यह संगठन होते हैं अकेले प्रोटीन अणु, अकेले वसीय अणु, प्रोटीन्स तथा वसीय अणु दोनों, ग्लाइकोप्रोटीन्स तथा ग्लाइकोलिपिड्स? तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड। अगला क्वेश्चन है अपना 51 नंबर है, दीर्घ अणुओं के अंतराकोशिकीय पाचन के लिए प्रयुक्त जल अपघटन विकारों की कलात्मक थैली होती है, फैगोसोम्स, अतःपर्दवी जाल, न्यूक्लियोसोम्स या लाइसोसोम्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। अगला है, स्वान तथा स्लीडेन संबंधित है केंद्रक के महत्व के प्रदर्शन से, कोशिकावाद से, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकावाद से स्लाइडेन तथा स्वान संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हरित लवक की द्विरूपता का प्रदर्शन करता है? चुकंदर, गेहूं, चावल या फिर गन्ना? तो इसका सही आंसर है गन्ना। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं मिलती है किसमें? नहीं मिलती है सूक्ष्म कोशिकाओं में, रोमाभि में, जीव कला में, कशाभिकाओं में? किसमें ट्यूबुलिन नहीं मिलती है? किसमें नहीं मिलती है? जीव कला में नहीं मिलती, बाकी सब में मिलती है। ग्लाइऑक्सिसोम तंतु जंतु कोशिका से भिन्न है, ग्लाइऑक्सिसोम जंतु कोशिका से भिन्न है वसाओं के रूप में, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के रूप में या इन सभी के रूप में? तो किसमें मिलता है? तो ये वसाओं के रूप में मिलता है ग्लाइऑक्सिसोम। अगला क्वेश्चन है, कणिकीय अतःपर्दवी जाल अकणिकीय अतःपर्दवी जाल से भिन्न है, कैसे भिन्न है देखते हैं। सतह पर राइबोसोम के रखने में, सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति में, स्टीरॉयड संश्लेषण में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सतह पर राइबोसोम के रखने में। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी संबंधित है प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, प्रोटीन संश्लेषण से, वसा संश्लेषण से? क्रिस्टी किसे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है। किसे? श्वसन से। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की? प्रोटीन तथा लिपिड दोनों की किसकी बनी होती है? तो ये प्रोटीन तथा लिपिड दोनों की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रेफाइड बने होते हैं स्टार्च के, सिलिका के, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम ऑक्जालेट के? किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जालेट के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफाइड्स किस में मिलते हैं? रेफाइड्स किस में मिलते हैं? नींबू में, कोलोकेशिया में, कनेर में या आम में? किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं कोलोकेशिया में। रेफाइड्स किस में मिलते हैं? कोलोकेशिया में मिलते हैं, याद रखना दोस्तों। अगला है, कोशिकांग पाए जाते हैं जीवाणु कोशिका में, साइनो जीवाणु कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में? कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? तो कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम
में निम्न में से किसकी बड़ी मात्रा पाई जाती है? जल अपघटनीय एंजाइमों की, प्रोटीनों की, पॉलीराइबोसोमों की, डीएनए लाइगोजों की। तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा? जल अपघटनीय एंजाइमों की सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय संलग्न होता है प्रोटीन संश्लेषण में, कोशिका स्रावी प्रक्रिया में, एक भाग से दूसरे भाग में, कण चलन में, सिनेप्स के रूप में। तो किसके रूप में होता है गोल्जी काय संलग्न होता है? ये होता है कोशिका स्रावी प्रक्रिया में। राइट आंसर बी। मोम क्या है? ईथर है, एस्टर है, अम्ल है या एल्कोहल है? मोम क्या है? मोम एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। अगला है 65 नंबर, ऊर्जा स्थानांतरण में अत्यधिक भाग लेने वाला न्यूक्लियोटाइड व्युत्पन्न है, कौन सा है? NAD, ATP, FAD, FMN। कौन सा राइट है? तो इसका ATP राइट है। अगला क्वेश्चन है, लेसिथिन है कोमालिपिड, ग्लाइकोलिपिड, अमीनोलिपिड, फास्फोलिपिड? कैसा है? फास्फोलिपिड होता है। अगला है, वनस्पति घी है असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा, व्युत्पन्न लिपिड, मोनोसेकेराइड? संतृप्त वसा है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में विद्यमान विभिन्न प्रकार के समस्त अणुओं के संग्रह को कहते हैं? कोशिकीय पदार्थ, कोशिकीय कुंड, कोशिकीय ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं कोशिकीय कुंड। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? लो है, कॉपर है या फास्फोरस है या कैल्शियम है? तो कौन सा राइट आंसर है? तो इसका लो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के स्वतंत्र समूह होते हैं संयुक्त शर्कराओं में, अपचयी शर्कराओं में, अपचयी वसाओं में, अपचयी प्रोटीन्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयी शर्कराओं में एल्डिहाइड तथा कीटोन स्वतंत्र समूह होते हैं। अब 71 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, स्टेरॉइड हार्मोन तथा विटामिन डी का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से, स्टेरॉल से, वसाओं से, प्रोटीन से? तो किससे होता है? स्टेरॉल से होता है निर्माण। मोम बनती है छोटी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल से, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल से, एल्कोहल से या बी तथा सी दोनों से? तो इसका राइट आंसर जो है बी तथा सी दोनों से। बी में है लंबी श्रृंखला वाली वसीय अम्ल से और एल्कोहल से, दोनों से बनती है मोम। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स निर्मित होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन से, केवल डीएनए से, आरएनए तथा प्रोटीन से, आरएनए तथा डीएनए से? तो किससे बनते हैं? ये होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन से। आरएनए तथा प्रोटीन से राइबोसोम्स निर्मित होते हैं। अगला है, राइबोसोम्स की उत्पत्ति होती है केंद्रिका से या केंद्रीकीय पुटिकाओं से, स्वप्रतिकृति द्वारा या डी नोवो से? तो इसकी होती है केंद्रिका से। राइट आंसर है केंद्रिका से राइबोसोमों की उत्पत्ति होती है। अगला है, गोल्जी काय उत्पन्न होते हैं जीव द्रव्य कला से, माइटोकॉन्ड्रिया से, अतःप्रदवी जालिका से या कोशिका द्रव्य से? तो अतःप्रदवी जालिका सही है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय संबंधित होता है नाइट्रोजन उपापचय से, न्यूक्लिक अम्ल उपापचय से, फास्फोरस उपापचय से, सल्फर उपापचय से? किससे होता है? ये होता है न्यूक्लिक अम्ल उपापचय से। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, गोल्जी पुटिकाओं में प्रोटीन लिपिड्स का लगभग अनुपात होता है, कितना होता है? 80:20, 70:30, 60:40, 50:50? तो कितना होता है? इसका होता है 70:30। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवित व अजीवित एक ही प्रकार के तत्वों से बने होते हैं, जीवन आणविक आधार है, एक जीवित कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा रूप बदलना एक लगातार नहीं होते, एटीपी को कोशिका का ऊर्जा स्रोत माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक जीवित कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा रूप बदलना एक लगातार नहीं होता। यह सही आंसर है। अगला है, सबसे जरूरी आवश्यक वसा अम्ल है लिनोलेइक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, अरेचिडोनिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है लिनोलेइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, काइटिन संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है तथा बनाता है, क्या बनाता है? ग्लूकोज से बनता है। किसे बनता है? ग्लूकोज से बनता है, राइबोसोम से बनता है, डीऑक्सी राइबोसोम से बनता है या उपरोक्त किसी से नहीं बनता? तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज से काइटिन पॉलीसेकेराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्लास्को प्रोटीन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा है जो ग्लास्को प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? म्यूसिन, जो ग्लाइको प्रोटीन का
उदाहरण है। बाकी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंगक जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, कौन सा होता है? सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। अगला है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का व्यास है 4 से 5 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर या 20 नैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है 20 नैनोमीटर। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? मध्य पटलिका नीली काली दीवार है, मध्य पटलिका दीवार है जो कोशिकाओं को जोड़े रखती है, मध्य पटलिका दो कोशिकाओं के बीच की दीवार है, मध्य पटलिका एक पदार्थ है जो करीबी कोशिकाओं को जोड़े रखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पटलिका एक पदार्थ है जो करीबी कोशिकाओं को जोड़े रखती है। डी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला है, नॉन रिड्यूसिंग शर्करा रखती है स्वतंत्र CO समूह, स्वतंत्र CHO समूह, दोनों A और B या फिर कोई नहीं इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। अगला है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोस, लैक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। अगला है, जल शरीर की क्रियाविधि के लिए आवश्यक है। एक अच्छा विलायक है, यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह H+ देता है, यह सूक्ष्मजीव को मारता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक अच्छा विलायक है। अगला है, कौन सा डाइसैकेराइड है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड कौन सा है? तो सुक्रोज डाइसैकेराइड, बाकी सब अलग है। अगला है, फूलों व फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? एल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूलों व फलों का पीला रंग होता है। अगला है, हमारे शरीर में बी कोशिकाओं से बनने वाले इंसुलिन में अमीनो अम्ल होते हैं। इंसुलिन में अमीनो अम्ल कितने होते हैं? ये अपन को बताना है। 52 होते हैं, 51 होते हैं या 50 होते हैं या 53 होते हैं। तो अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 53 होते हैं। हमारे शरीर में बी कोशिकाओं से बनने वाले इंसुलिन में अमीनो अम्ल 53 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लिपिड के रूप में, प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में, किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोटीन के रूप में। इंसुलिन प्रोटीन के रूप में पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा संयोजन किस में सहायता करते हैं? साइटोप्लाज्मिक धारा प्रवाह में, समकालिक माइटोसिस समसूत्रण विभाजनों में, एक कोशिकाओं जीवों में गमन में और कोशिकाओं के बीच पदार्थों की गति में किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिकाओं के बीच पदार्थों की गति में पाया जाता है। अगला है, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज से क्या बनता है? लैक्टोज बनता है, सुक्रोज बनता है, माल्टोज बनता है या फ्रक्टोज बनता है? क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। क्या बनता है? लैक्टोज। सारी अमीनो अम्ल है लाइसिन, सिस्टीन, एलेनाइन, एस्पार्टिक अम्ल। कौन सा है? लाइसिन है। अगला है, जल अपघटनी एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है लाइसोसोम के। अगला है, निम्न में से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्लास्टिड से, राइबोसोम्स, माइक्रोसोम्स या क्रोमोसोम्स। किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाइसोसोम्स के रूप में। अगला है, आधारी अंग शब्द किससे संबंधित है? सेंट्रियोल के आधार से, सभी सेंट्रोसोम्स के आधार से, सभी सेंट्रियोल से या पक्षाभ सेंट्रियोल से। तो इसका सही आंसर है डी, पक्षाभ सेंट्रियोल से।
अगला है प्लाज्मा भित्ति में लिपिड अणु व्यवस्थित होते हैं बिखरे हुए सिर समांतर से, एकांतरित या पूंछ आमने सामने। तो इसका सही आंसर है पूंछ आमने सामने होती है। अगला है लिपिड्स जल में अघुलनशील होते हैं क्योंकि लिपिड अणु हैं जल प्रेमी, जल विरोधी, जविटरायन या न्यूट्रल्स। तो इसका सही आंसर है जल विरोधी होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल विरोधी। अगला है 100 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन। राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियस में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में। किस में बनते हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं राइबोसोम्स। धन्यवाद मित्रों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।